हेलो 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 हेलो। माइक चेक। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? क्या हो गया, मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूं? एक मिनट रुकिएगा। क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, राधे राधे, भारत माता की जय। दिल गार्डन गार्डन हो गया जी आपसे मिलकर। क्या हाल चाल सभी के? एक मिनट को थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं मैं। टेक्निकल चीजें हम अपने आप सेट कर लेते हैं। मिनट बस। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मस्त रहने का, टेंशन नहीं लेने का। मेरा डायलॉग याद कर लो। टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का, बिंदास रहने का और ठंडा पानी पीने का। हाँ जी। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन कवर कर ली, उसके बाद हमने रूट्स का कंसेप्ट कवर कर लिया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स के नेचर कैसे पता चलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, उसका जो रूट्स रहेंगे वो किस नेचर के रहेंगे। ठीक है जी, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे जी। ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चीज, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं हमारे पास? 2 रूट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वो आपका डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है और हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर बताना है। अब नेचर बताने का मतलब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो, कि रूट्स आपके रियल आएंगे या रूट्स आपके इमेजिनरी आएंगे, या रूट्स आपके रियल आएंगे लेकिन इक्वल आएंगे, रूट्स आपके रियल आएंगे रैशनल आएंगे, रूट्स आपके रियल आएंगे इरेशनल आएंगे। याद रखना सारी चीजें वन बाय वन करके। नेचर के अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं? कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड
अनइक्वल हैं। कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रूट्स जो हैं वो आपके रियल है एंड इक्वल है। कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं कि जो आपके रूट्स हैं वो क्या हैं, आर इमेजिनरी। कि रूट्स आपके कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि सर रूट्स जो है वो रियल है एंड रैशनल है। क्योंकि रियल में भी दो चीज होती है, एक होती है रैशनल और एक रियल में हमारे पास आता है इरैशनल। कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स आपके रियल रहेंगे एंड रैशनल रहेंगे, रूट्स आपके रियल रहेंगे या इरैशनल रहेंगे। जब हम नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं तो ये 5 चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ये 5 चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। 1 बाय 1 करके सारी चीज प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी चीज हम टोटल प्रॉपर बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। पूरा ग्राफ से बताऊंगा, मतलब पूरा एकदम डायग्राम बना के। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सही है। अब यहां से 3 केस, यहां से 3 केस कि सर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है। हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। हां या ना, बिल्कुल सर। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो हमारे जो रूट्स रहेंगे, हमारे जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे एंड क्या रहेंगे, अनइक्वल। मतलब रूट्स आपके रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल मतलब डिफरेंट रूट आएंगे। जैसे एक 2 आएगा तो एक 3 आएगा, एक 4 आएगा तो एक 5 आएगा, एक -1 आएगा तो एक -3 आएगा। अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आपके कैसे रहने वाले हैं, रियल रहने वाले हैं एंड आपके क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। रूट्स आपके रियल रहेंगे और कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है जी। अगर d हमारा लेस देन 0 आ जाए तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या रहेंगे, रूट्स आपके कैसे रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे। ठीक है सर। अब देखो पहले 3 पॉइंट तो पता चल गए सर। पहला पॉइंट पता चल गया, दूसरा पॉइंट पता चल गया, तीसरा पॉइंट पता चल गया। अभी 4th और 5th हमारा बाकी है। 4th और 5th हमारा क्या है, बाकी है। ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, अगर आपका क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट का, मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे पता चलेगा सर नेचर ऑफ रूट की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम के अंदर आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब आते हैं और इमेजिनरी रूट कब आते हैं। रियल में भी हमारे पास 2 तरीके की चीजें हैं कि रियल के अंदर दोनों रूट हमारे क्या रहेंगे, डिफरेंट, या फिर दोनों रूट क्या रहेंगे हमारे सेम, या फिर हमारे जो रूट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इमेजिनरी। रूट्स कैसे रहेंगे हमारे, इमेजिनरी। अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं उसका आप हां या ना में जवाब देना, ठीक है। या जो मैं आपसे पूछूं उसका बताना मुझे आंसर क्या आएगा। अगर रूट्स आपके इमेजिनरी हैं, मैंने कहा रूट्स आपके कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, तो जब रूट्स आपके इमेजिनरी हैं और इस केस में अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, शाबाश बताओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्वाड्रेटिक की डीपीपी मिल जाएगी प्रखर, शाबाश बताओ।
अगर रूट्स आपके इमेजिनरी हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कितने आएंगे? सर अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो उस क्वाड्रेटिक का एक भी रियल नहीं आएगा, आंसर आएगा उस केस में 0। ठीक है, अगर रूट्स आर रियल और इक्वल है तो फिर उस केस में कितने रूट कंसीडर किए जाते हैं? शाबाश, जैसे दोनों रूट सेम आएंगे, जैसे पहला भी 1 है दूसरा भी 1 है, तो 1 तो 1 है। एक चीज याद रखना, जो चीज रिपीट होती है उसको एक बार ही काउंट किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। जो चीज रिपीट होती है उसको कितनी बार काउंट किया जाता है? एक बार ही काउंट किया जाता है। वैसे तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, बट जब दोनों रूट सेम हो तो रियल नंबर तो एक ही आएगा ना। कि मैंने कहा एक रूट 2 है दूसरा भी 2 है, तो इसका मतलब 2 के अलावा तो कोई और सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसलिए उस केस में जब दोनों रूट सेम होते हैं तो उसको एक ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है सर, ओनली 1 रूट हो गया। अच्छा, अगर रियल है और अनइक्वल है तो फिर कितने रियल रूट आएंगे? कितने रियल रूट आएंगे? सर 2 रियल रूट आएंगे। मतलब आप यह कह सकते हो, अगर कोई क्वाड्रेटिक हमें दी हुई है, अगर कोई क्वाड्रेटिक हमें दी हुई है तो हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स आपके क्या रहे? 0। हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट कितने रहे आपके? 1। और हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स आपके कितने रहे? 2 रहे। हा या ना? मतलब एक क्वाड्रेटिक के कम से कम अगर आपसे पूछे एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 0 रियल रूट आएंगे। हा या ना? या फिर एटमोस्ट 2 रियल रूट आएंगे। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, लेकिन 2 से कम आ सकते हैं। हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 0 आए, हो सकता है 0 आए। तो यह ध्यान रखना कि अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के एट मोस्ट 2 रियल रूट्स होते हैं। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। 2 से कम मतलब 1 भी हो सकता है 1 भी ना हो सकता है 1 भी ना हो। सर जीएस की क्लास कब से होगी? बेटे जीएस की क्लास चल तो रही है। अच्छा, जीएस में सिर्फ ज्योग्राफी नहीं आती है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी तीनों आती है और करंट अफेयर भी आती है। तो वो प्रकाश सर आपको अभी पॉलिटी करा रहे हैं, देन उसके बाद आपको ज्योग्राफी करवाएंगे। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ध्यान होने चाहिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ध्यान होनी चाहिए। अब आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, क्या पता चलेगा सर? डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि जो रूट्स हैं वो उनके नेचर कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा रूट्स का नेचर। और यह भी ध्यान रखना है कि सर नेचर ऑफ रूट से हमें पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। यह भी ध्यान रखना, उसका उल्टा भी ध्यान रखना कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमें रूट्स का नेचर पता चलेगा, और अगर रूट्स का नेचर दिया हुआ है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता चलेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता चलेगा। तो यहां से यहां यह भी ध्यान रखना और यहां से यहां यह भी ध्यान रखना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसमें बताओ। सबसे पहले बताओ इसने क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे इस क्वेश्चन में यह बताओ कि इसने क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। शाबाश, कैसे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है रूट्स कैसे हैं। बताओ बताओ। देखो मैं अप्रोच भी सिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन के एग्जाम में करने की। सर इक्वल दिया गया है,
रूट्स कैसे दिए गए हैं सर? इक्वल दिए गए हैं। तो अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में दिया गया है या नेचर ऑफ रूट दिया गया है? सर हमें नेचर ऑफ रूट दिया गया है। नेचर ऑफ रूट क्या दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो हमें यह दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर? 0 होगा। तो इसका मतलब कि अभी जो एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल में के की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डी को इक्वल 0 रखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो नेचर से डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता चलता है और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर के बारे में पता चलता है। यह बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, यह बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। तो अब ये क्वाड्रेटिक है सर और इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका d इक्वल टू 0 होगा। d मतलब b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा सर 4, 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस का 4, a 1 है और c हमारा 7 इंटू में 3 प्लस 2k है और इक्वल में है सर 0। ये 4 कॉमन लेके तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आएगा माइनस का 7 इंटू 3 माइनस का 21 एंड माइनस का 14k इज इक्वल टू 0। ये आया 9k स्क्वायर और ऐड करने माइनस का, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 8k और इन दोनों को माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम? के की वैल्यू निकाल लेंगे और के की वैल्यू निकाल ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल लगाना ज्यादा आसान है कि नहीं है मुझे बताओ? हिट एंड ट्रायल लगा लो, ज्यादा बेटर है। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा आंसर है। देखो ये तो सभी में कॉमन है तो 1 2 3 4 पुट करके देख लो। शाबाश, बताओ 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 36 और 36, बी ऑप्शन आएगा आंसर, बी ऑप्शन आंसर आएगा। सिंपल है, बी ऑप्शन आंसर आ गया। हाँ या ना? एकदम क्लियर हो गया? डी डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हमें रूट्स के नेचर के बारे में गिवन हो तो अब देख लो इन तीनों में से क्या दिया हुआ है। हमें यह दिया हुआ था कि रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट तो तभी होता है जब डी 0 होता है, तो मैंने इसका डी निकाला, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा बी, ये ए और ये सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व कर लिया, के में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके अगेन रूट निकाल लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। हिट एंड ट्रायल से आप इसको कर सकते हो, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो अपन बढ़िया एक एक तरीके से बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। शाबाश। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो और पढ़ो। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पिछला कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पिछला कंसेप्ट भी ध्यान रखना है जो हम पढ़ के आए हैं। तो पिछला प्लस आगे वाला जो पढ़ रहे हैं मर्ज करके भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। नहीं भाई राजदीप, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को इसने कहा इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4। इस इक्वेशन का एक रूट हमारा 4 है, तो 4 अगर इसका रूट है तो 4 इसको क्या करेगा सर? सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा कितना? 16। ये कितना आएगा? 4a और प्लस में कितना? 12, इक्वल में कितना? 0। यहां से 4a इज इक्वल टू कितना? माइनस का 28 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी? माइनस का 7 हो गई, माइनस का 7 हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है व्हाइल द इक्वेशन दिस, ये कहता है ये जो इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स।
मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर इसके इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका डी क्या होगा, 0। डी बनेगा बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर, -4, ये 1 है, और सी की जगह क्या लिखा है, बी, इक्वल में कितना, 0। इक्वल में कितना, 0। अब ए की वैल्यू मेरे पास माइनस का 7 है, वो यहां पुट करेंगे, -7 का स्क्वायर 49, माइनस का 4b इक्वल में 0। यहां से 4b इज इक्वल टू 49, तो b इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 4। हमारा आंसर आया बी ऑप्शन, हमारा आंसर आया बी ऑप्शन। हुआ ना, ये पिछला कल वाला कंसेप्ट यूज हो गया। जब एक रूट दिया हो तो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वहां से ए आ गया। फिर दूसरा इसने कहा इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इसका डी 0 होगा। डी मैंने लिख दिया बी स्क्वायर -4ac, वो ए मैंने यहां यूज कर लिया, बी आ गया। इसने बी तो पूछा था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इजी, बिल्कुल इजी। तो पहला यही मैंने आपको क्या कहा, कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उस पर डिपेंड करता है उसके रूट्स का नेचर, उसके रूट्स का नेचर। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल। डी अगर इक्वल टू 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे। डी अगर लेस देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल आएंगे। नॉन रियल का मतलब कैसे, इमेजिनरी आएंगे। तो ये तीनों पॉइंट तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं, तीनों पॉइंट तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। तो अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कवर किया है, अभी फोर्थ और फिफ्थ हमारा बाकी है ना। सर पिछले वाला क्वेश्चन, बेटे इसमें क्या है तरुण मेरे भाई, इसमें क्या चीज है मुझे बता। इसका डी तो 0 के बराबर रखना है, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1, और सी ये रहा। अब इसको सोल्व ही तो करना है, 4 कॉमन लेके कैंसल, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ये माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दी, ये क्वाड्रेटिक के में आ गई, इसके रूट्स निकाल लिए, हिट एंड ट्रायल से सोल्व हो गया। पीवाई क्यों नहीं करा रहा अंतरिक्ष में भाई, कोई पीवाई क्यों नहीं करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ के, रुक जा भाई शुभम, उस पे भी आएंगे। पहले आप ये देखो, पहले आप ये देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। इसने कहा ए बी के बराबर नहीं है, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के जो रूट रहेंगे आर दिस 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 दिस, मतलब नेचर पूछ रहा है। ऑप्शन देख के देखो क्या नेचर के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ के देखो क्या नेचर के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल सर नेचर के बारे में पूछ रहा है। अच्छा जब नेचर के बारे में पूछे तो नेचर के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, सर नेचर के बारे में हमें पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से। हमें किससे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। तो हम इसका क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब ये आएगा 4a प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का 4a कितना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में c कितना है 1। ठीक है, ये आया 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, यह आएगा माइनस का 8 ए स्क्वायर माइनस का 8 बी स्क्वायर। ठीक है सर, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस में 8ab माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4a स्क्वायर, ये माइनस का 4b स्क्वायर और ये प्लस का 8ab। ठीक, माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। माइनस का 4 कॉमन लेने पर यही बनेगा, ये बना माइनस का 4 और ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, होल स्क्वायर। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट।
एक बात बताना, जो मैं आपसे पूछूं हाँ या ना में जवाब देना है। और यहां क्या है सर? स्क्वायर है। एक बात बताओ, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहता है? हाँ या ना में जवाब देना है। ये क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर है। तो क्या a माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर आप किसी भी नंबर का करते हो, क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? हाँ या ना? सर ये स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब अगर एक पॉजिटिव चीज को, ये क्या है? नेगेटिव, माइनस का 4, जब एक पॉजिटिव चीज को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है सर? नेगेटिव हो जाता है, मतलब 0 से छोटा। तो हमारा जो डी है वो नेगेटिव आया सर। अब नेगेटिव आया मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर आपको उसने की लैंग्वेज समझ में आ गई और अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है, आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। तो पहले पॉइंट तीनों क्लियर हो गए। सही है कि सर हमें अगर नेचर दिया हुआ हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता सकते हैं, अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट पता हो तो हम नेचर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है यार, ये तो कॉमन सेंस है यार आदि गौतम। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब जो स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और किसी पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। प्राची बेटे अभी मेरे से पढ़ के देखो। सारे मैंने क्वाड्रेटिक 3-4 बार पढ़ा है, लेकिन मेरे से पढ़ के देखो, फिर बताना डाउट आता है या नहीं आता। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से पॉइंट को? पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 4 और 5 को। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 को। इसमें d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे सर? रूट्स आर रियल। ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको अब सब टॉपिक बनाता हूं। d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो आर रियल। सही है सर, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। ये तो पहले पॉइंट हमने लिख लिया था। बिल्कुल सर, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर d ग्रेटर देन 0 है, कोई चीज पॉजिटिव है, तो वो चीज पॉजिटिव है, d हमारा 0 से बड़ा नंबर है। अब जब 0 से बड़ा नंबर है तो इसमें फिर से 2 केस बनेंगे। कौन से 2 केस? कि हो सकता है ना कि हमारा जो d है वो 0 से बड़ा है और आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जानते हो? जैसे d की वैल्यू 1 या d की वैल्यू 4 या d की वैल्यू 9 या d की वैल्यू 16, हो सकता है d की वैल्यू 25। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आता हो, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, और हो सकता है 36 हो सकता है 64 हो। देखो d पॉजिटिव तो है ही, लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। रूट्स कैसे आएंगे सर? रूट्स हमारे रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, क्योंकि d हमारा पॉजिटिव है, एंड हमारे वो रैशनल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? रैशनल रूट्स आएंगे। अब इसमें रैशनल इंक्लूड हो गया। सही है। और अगर d हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे d की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई, d की वैल्यू 7 हो गई, तो क्या रहेंगे सर? रूट्स हमारे रियल आएंगे, बिल्कुल रियल आएंगे।
अनइक्वल आएंगे, बिल्कुल अनइक्वल आएंगे, कोई शक नहीं इस बात में, बट इरेशनल भी आएंगे। क्या आएंगे? इरेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, यह भी ध्यान रखना। तो अब हमारे पास क्या चीज हो गई, ध्यान से समझेंगे जी, कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है, बाकी जो डिपेंड करता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऑप्शन से हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो, सिर्फ वो बात किसकी कर रहा है? रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी, इसकी बात कर रहा है। वो ये बात कर ही नहीं रहा ऑप्शन में कि रैशनल है या इरेशनल है। देखो कहीं पे भी ऑप्शन में लिखा हुआ है रैशनल या इरेशनल, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। रैशनल और इरेशनल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए मैंने डी सिर्फ 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है यही चेक किया। मैंने ये चेक ही नहीं किया कि मेरा जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। 2 एग्जांपल लिखता हूं पैरेलल, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल से मैं लिख लेता हूं। मान लो मैं एक क्वाड्रेटिक लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सही है। मैंने ऑप्शन ए लिखा कि रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा रियल एंड इक्वल, ठीक है। ऑप्शन सी लिखा इमेजिनरी, ऑप्शन डी लिखा नन ऑफ दिस। एक तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा एक और एग्जांपल। मैंने जैसे लिखा, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझना। ऑप्शन ए रियल एंड रैशनल, ठीक है। ऑप्शन बी रियल एंड इरेशनल, ऑप्शन सी इमेजिनरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब देखो ऑप्शन, देखो आप, सारा खेल ऑप्शन का है। पहले वाले ऑप्शन में देखो आप, पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ इतना पूछा है कि रियल है, अनइक्वल है, रियल है, इक्वल है या इमेजिनरी है। सही है ना। तो मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू में सी, तो यह आया 25 माइनस का 24, यह आया 1। अब यह जो ऑप्शन है इसके हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो डी हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, डी पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब ऑप्शन में रैशनल इरेशनल तो लिखा ही नहीं। अगर रैशनल और इरेशनल ये भी जोड़ दिया जाए, ये भी ऑप्शन में ऐड कर दिया जाए, तो हमें फिर ये भी देखना है कि डी पॉजिटिव होने के साथ साथ, डी पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे इसके अंदर देखो, इसमें मैं डी निकालूंगा तो वो आएगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4a1 और सी कितना 3, तो ये आया 49 माइनस का 12, तो ये कितना आएगा? ये 37। तो डी पॉजिटिव आया। अब डी पॉजिटिव आया तो सिर्फ इतना कंफर्म हुआ कि रियल रहेंगे और डिफरेंट रहेंगे, लेकिन ऑप्शन में है रियल इरेशनल, रियल रैशनल, ऐसा भी दिया है। तो हमें एक चीज और चेक करनी है, पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है?
पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है? जैसे 1, 4, 9, 16 जिसका रूट करने पर रिजल्ट आए। जैसे 4 का रूट कितना? 2। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। क्या 37 का रूट करने पर कुछ रिजल्ट आएगा? सर नहीं आएगा। तो डी हमारा क्या हुआ? सर डी हमारा 0 से बड़ा हुआ, और डी 0 से बड़े होने के साथ साथ नोट परफेक्ट स्क्वायर हुआ। नोट परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो यहां से दो चीज पता चली। डी अगर पॉजिटिव है तो इतना कंफर्म हो गया सर रियल रूट रहेंगे, रियल रहेंगे। और अगर नोट परफेक्ट है तो इतना कंफर्म हो गया कि सर वो इरेशनल रियल रूट रहेंगे। कैसे इरेशनल? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब मेरी बात समझ में आई कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ये कब चेक करना है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, सिर्फ इतना कब चेक करना है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी कहानी ऑप्शन की है, सारी कहानी ऑप्शन की है। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है ना? एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना। ये तो इसका केस हो गया, डी हमारा इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, डी हमारा इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे रहेंगे? डी अगर हमारा इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे रहेंगे? इसमें भी दो चीज होती है। डी अगर हमारा इक्वल टू 0 है सर, तो हमारा अगर हम कहें कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारे रियल रहेंगे एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है सर, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कैश पे ले लिया। ठीक। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से यही कंडीशन लिखवाई थी। अब इसमें एक कंडीशन मैं और ऐड कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ी बारीकी से एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में मैं चाहता ही नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया ना मेरे दोस्त, कंडीशन अगर याद रह गई, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता है कि जब ये लिखा हुआ हो तो हमें उस पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है, अगर ये पता चल गया तो फिर क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? सही है ना? अब इसमें बताओ, इसमें रूट्स कैसे दिए हुए थे? इसमें रूट्स कैसे दिए हुए थे सर? इसमें रूट्स हमारे इक्वल दिए हुए थे। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि रूट्स हमारे इक्वल हैं, रूट्स हमारे क्या हैं? इक्वल हैं, तो रूट्स अगर हमारे इक्वल है तो हमने उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या किया था सर? डी इक्वल टू 0 पुट किया था। मतलब जब क्वेश्चन में ये बात बोली हो कि रूट्स आपके कैसे हैं? इक्वल हैं, तो जब हमारे रूट्स इक्वल बोले हों क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो हम डी को किसके बराबर रखते हैं सर? 0 के बराबर रखते हैं। वैसे ही अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखी हुई है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। याद रखना मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि रूट्स आर इक्वल, अगर यह लिखा हुआ है तब भी हम डी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तब भी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम डी किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल पेश करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। दो एग्जाम्पल पेश करता हूं आपके सामने। मैंने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अब एक बात बताओ, रूट्स कैसे दिए हुए हैं मुझे बताओ, इसमें करोगे क्या, कंसेप्ट क्या लगाओगे के की वैल्यू निकालने के लिए, क्या कंडीशन रखोगे, किसको 0 रखोगे, 0 किसको रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डी को 0 के बराबर रखेंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर मान लो यहां मैं और लगा रहा हूं, ठीक है, मैंने और लगा दिया बीच में, और लगा के अगर मैं यही क्वेश्चन लिखूं ना, अगर मैं लिखूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for what value of k the quadratic equation x square plus में 5x plus में k is equal to 0 is a perfect square, भले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन दोनों क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट सेम है, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि अगर बोले कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब भी हम डी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तब भी डी इक्वल टू 0। मतलब चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ हो, दोनों केस में आपका डी इज इक्वल टू 0। डी बनेगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना 1, सी कितना k इज इक्वल टू 0। तो यह है 25 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाके प्लस का, तो 4k इज इक्वल टू 25 एंड k इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4। अब बात समझ में आई या नहीं आई? सर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन तो फर्स्ट में भी थी वहां पे डी परफेक्ट स्क्वायर था। बेटे ये भी तो देख, यहां पे क्या है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी तो 0 है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ये ध्यान रख। वहां डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी तो 0 से बड़ा नंबर है, और डी परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ये बोल रहा हूं मैं।
अब बात समझ में आई? बात समझ में आई कि कौन सा केस, कौन सी कंडीशन, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन हो, या क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे हो, सारी चीज। प्रतीक वो तो इस क्वेश्चन में आ रहा है, वो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा प्रतीक, ठीक है ना, ये दिमाग में मत रखो। अब डन है जी, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एकदम पता चल गया, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट ये मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, पहले में ये एग्जांपल बता दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो आगे वाले परफेक्ट और नॉट परफेक्ट वो तो हो गया था, ठीक है। सर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो, अरे यार तुम समझ ही नहीं रहे, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जब ये चीज लिखी हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कंसेप्ट क्या लगाना है, मैं सारी डिटेल, एक एक पॉइंट डिटेल से बता रहा हूं। फिर भी किस बात का कंफ्यूजन है? जब मैंने ऊपर वाले को बताया तो मैंने ऊपर वाले के एग्जाम्पल बताए, अब ऊपर वाला का खेल खत्म। ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस टाइप के एग्जाम्पल में यूज होता है। जब मैंने दूसरा पॉइंट बताया तो दूसरा पॉइंट के फिर मैंने दूसरे एग्जाम्पल, इसका ऊपर वाले से क्या लेना देना? तो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो। ये कब लगाना है? जब क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे हो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, तो फिर ये वाला कंसेप्ट लगाना है, सिंपल। इसको मिक्स क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। डी अगर ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इन इरेशनल। डी ग्रेटर देन 0 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इरेशनल, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, ठीक है जी। ठीक है, अब आती है बारी तीसरे पॉइंट की। 2 पॉइंट हो गए, अब बारी आती है हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। पहले तीसरा पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल से। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिख दी, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना आप। सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा सर? वो आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आएगा सर? बी स्क्वायर माइनस का 4, सही है। a कितना है 1 और c कितना है सर? माइनस का 1 डिवाइड बाय कितना 2, a कितना है 1। तो यह आया सर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाय कितना 2। मुझे बताओ रूट्स इरेशनल बने या नहीं बने? अब एक बात बताओ, एक रूट बना माइनस का 3 प्लस का रूट 13 डिवाइड बाय 2, और एक बना माइनस का 3 माइनस का रूट 13 डिवाइड बाय 2। ये 2 रूट बने। दोनों रूट कैसे आए सर? रियल आए। और कैसे आए सर? इरेशनल आए। कैसे आए सर? इरेशनल आए, ठीक है। पहला इरेशनल है, हां सर पहला इरेशनल है। दूसरा भी इरेशनल है, हां सर दूसरा भी इरेशनल है। इसकी बारी। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर करोगे 1 माइनस का 4, a कितना 1, c कितना 1 डिवाइड बाय कितना 2a। यह आया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बनेगा? माइनस का 3 डिवाइड बाय कितना 2। यह आया माइनस का 1 प्लस माइनस, ये बन गया रूट 3 आयोटा
डिवाइड बाय कितना 2, यह आया माइनस का 1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, और यह आया माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये दो है। यहां रूट्स कैसे आए सर? यहां रूट्स इमेजिनरी आए। यहां रूट्स क्या आए? इमेजिनरी आए। यहां रूट्स इमेजिनरी आए। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? इर्रेशनल। कैसे रूट्स आ रहे हैं? इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी। ये दो केस में होगा। ठीक है, या कैसे रूट्स आ रहे हैं आपके? इमेजिनरी। ध्यान से समझना आप। जब अगर कोई क्वाड्रेटिक है, सर इसमें आयटा कैसे आया? मैं मारूंगा थप्पड़ खींच के। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ा आज था। सर ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी। हाँ बिल्कुल थी, लेकिन मैं यहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख रहा। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझो आप। अब ये पूछ रही है ये -3 का रूट आयटा कैसे बना? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो गया है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या चीज है? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या चीज है? देखो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स कैसे आए हैं सर? इरेशनल रूट आए हैं। √13 जिसमें रूट आ गया वो इरेशनल हो गया। ये इरेशनल रूट आए हैं। ठीक है, इरेशनल रूट आए हैं। अगर हमारी क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स कैसे आए हैं सर? इसके रूट्स इमेजिनरी आए हैं। कैसे आए हैं? इमेजिनरी आए हैं। ठीक है सर, इमेजिनरी आए हैं। अच्छा, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट आते हैं तो वह आपके ऑलवेज क्या आते हैं? पेयर में आते हैं। ऑलवेज क्या आते हैं? पेयर में आते हैं। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इमेजिनरी रूट भी हमेशा क्या आते हैं? ऑलवेज पेयर में आते हैं। अब पेयर का मतलब क्या हुआ सर? पेयर का मतलब यह हुआ कि अगर एक रूट आपका a प्लस में रूट b है तो दूसरा रूट आपका हमेशा इसका कंजुगेट होगा। दूसरा रूट आपका इसका क्या होगा? हमेशा कंजुगेट होगा। मतलब a माइनस रूट b होगा। मतलब रूट वाले का साइन बदला हुआ होगा। तो अगर एक के आगे प्लस है तो दूसरे के आगे माइनस होगा। याद रखना, सिर्फ रूट वाले का साइन बदला होगा। आप ये देखो, इरेशनल रूट है, पेयर में है या नहीं? रूट वाले का साइन बदला होगा। रूट वाले के आगे क्या है? प्लस, और यहां रूट वाले के आगे क्या है? माइनस। बाकी सारा डाटा सेम है या नहीं? तो जब भी इरेशनल रूट आते हैं ना तो वो हमेशा क्या आते हैं? पेयर में आते हैं। पेयर में आने का मतलब एक के आगे अगर प्लस है, रूट वाले के आगे अगर प्लस है तो दूसरे के रूट वाले के आगे क्या होगा? माइनस होगा। बाकी पूरा डाटा सेम होगा। अच्छा, इमेजिनरी भी कंजुगेट होते हैं। बताओ इसका कंजुगेट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? याद है मैंने आपको क्या बोला था? कंजुगेट में क्या होता है? आयटा का साइन बदल जाता है। बताओ ये बताओ ये इसका कंजुगेट है या नहीं? ये इसका कंजुगेट है या नहीं? मतलब अगर इमेजिनरी रूट है तो अगर एक रूट आपका x प्लस में आयोटा y है तो फिर दूसरा रूट आपका x माइनस आयोटा y होगा। x माइनस आयोटा y होगा। अब मैं आपसे जो पूछूं उस बात का जवाब देना, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अगर मैंने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ भी मान लेता हूं मैं, ठीक है ना? मैंने जस्ट लिखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं आपको यह कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो 3 माइनस का रूट 2 है, तो मुझे बताना है इसका दूसरा रूट कौन सा होगा। पहले चेक कर लो जो एक रूट दिया हुआ वो इरेशनल है या नहीं। एक आपका ये है तो दूसरा कौन सा होगा। सर ये इरेशनल है क्योंकि रूट में लिखा गया है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सर 3 प्लस रूट 2, ये दूसरा रूट आ गया। तो अगर इरेशनल में क्या होता है कि इरेशनल में हमें एक रूट दिया होता है, अब एक रूट दिया है तो दूसरा हम अपने आप लिख लेंगे, सही है ना। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक रूट 1 रूट आपका जो है वो माइनस का 1 प्लस का रूट 3 है, तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा। दूसरा रूट क्या होगा। एक है माइनस का 1 प्लस का रूट 3, चेक करो इरेशनल है या नहीं। सर इरेशनल है। दूसरा होगा माइनस का 1 माइनस का रूट 3। क्या बोला था मैंने कि सिर्फ रूट वाले का साइन बदलता है और किसी का साइन नहीं बदलता, यह भी ध्यान रखना, सही है, एकदम बढ़िया। अगर मैंने आपको यह कहा कि एक रूट मेरा 2 माइनस का 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या बनेगा। अब इमेजिनरी दे रखा है, इमेजिनरी रूट भी क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट भी क्या होते हैं सर, पेयर में होते हैं, एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। तो अगर एक 2 माइनस 3 आइटा है तो दूसरा 2 प्लस 3 आइटा होगा, 2 प्लस 3 आइटा होगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो यहां तक बता दो कि जब भी हमारे इरेशनल रूट होंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। पेयर में आने का मतलब है कि वो एक दूसरे के कंजुगेट रूट होंगे। अब एक लास्ट एग्जांपल है ना, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा एक रूट आपका रूट 5 है, तो बताओ दूसरा क्या होगा। दूसरा क्या होगा। दूसरा क्या होगा, माइनस का रूट 5। बहुत बढ़िया, दूसरा क्या होगा, माइनस का रूट 5। देखो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे हम। अच्छा, अगर रूट पता है, अगर रूट पता है कि ये दो रूट हैं, ठीक है, अगर रूट पता है तो क्या फैक्टर बना सकते हो, हा या ना। अगर रूट पता हो तो क्या फैक्टर बना सकते हो कि सर अगर ये दो रूट हैं तो फैक्टर बनेंगे x माइनस का रूट 5 और x प्लस का रूट 5, हा या ना। क्योंकि अगर ये दो रूट हैं तो फिर ये दो फैक्टर बनेंगे। इसको बराबर 0 रखोगे तभी तो इक्वेशन के दो रूट ये आएंगे। अगर ये दो रूट पता है तो फिर फैक्टर भी पता है। हां सर बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता हूं। और इससे इक्वेशन बन जाएगी बिल्कुल। शुभम वर्मा, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको एक, अब मैं धुआंधार एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ध्यान से समझना, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1 x की पावर 4 a2 x क्यूब
a3x² a4x प्लस में a5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर √2 एंड माइनस का √3, ठीक है, √2 एंड माइनस का √3, देन what is the value of, मान लो मैंने पूछ ली कि बताओ a3 की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले मुझे बताओ कितने रूट दिए हुए हैं। क्वेश्चन को बड़े ही बढ़िया तरीके, देखो कंसेप्ट अभी भी सेम है। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है। कितने रूट दिए हुए हैं मुझे बताओ, कितने रूट दिए हुए हैं, कितने रूट दिए हुए हैं सर? 2 रूट दिए हुए हैं। दोनों कैसे दिए हुए हैं सर? दोनों इरेशनल दिए हुए हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आया सर? 2 रूट दिए हुए हैं और दोनों कैसे दिए हुए हैं सर? इरेशनल दिए हुए हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि सर इरेशनल है तो वो तो हमेशा पेयर में आते हैं, तो 2 तो दिए हुए हैं और 2 हो गए उनके पेयर, तो टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए सर। एक √2 है और एक माइनस का √3 है, ये तो इरेशनल है और इरेशनल रूट तो पेयर में आते हैं, तो 2 तो इसने दे दिए और 2 हो गए इसके पेयर। इसका पेयर क्या बनेगा? इसका माइनस का √2 बनेगा और इसका क्या बनेगा सर? इसका प्लस का √3 बनेगा। तो टोटल कितने हो गए सर? 4 रूट हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 4 रूट्स होंगे। अच्छा 4 रूट हैं तो फिर फैक्टर भी कितने बनेंगे सर? 4 फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से सर? इस वाले से तो बनेगा x माइनस √2, इस वाले से बनेगा x प्लस √2 और इस वाले से बनेगा x माइनस √3 इस वाले से, और एक से बनेगा x प्लस √3 और इक्वल में कितना? 0, क्योंकि इसी इक्वेशन के ये 4 रूट आएंगे, है ना। अब आपस में प्रोडक्ट खेलते हैं। अब प्रोडक्ट बदल लो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा सर? a² माइनस b²। a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा सर? a² माइनस b²। इक्वल में क्या बना? 0 बना। सही है सर। अब फिर से प्रोडक्ट करते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ x⁴, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 3x², इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 2x² और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बना x⁴ माइनस का 5x² और प्लस का 6 इज इक्वल में 0। सही है। अब हमारी जो इक्वेशन बनी इन रूट के हिसाब से, इन रूट के हिसाब से हमारी ये वाली इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन बनी, हाँ या ना। लेकिन इसने इक्वेशन ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? हमारी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यहां देखो x⁴ का हमारा कोफिशिएंट कितना है? 1 है और यहां कितना है? a1। तो अगर a1 की वैल्यू पूछता तो वो होती 1। यहां x³ का कोफिशिएंट कितना है? a2 है, लेकिन हमारे वाले में तो x³ है ही नहीं, x³ है ही नहीं, मतलब वो तो 0 है, तभी तो x³ गायब होगा। x² का कोफिशिएंट कितना है? a3 और हमारा x² का कोफिशिएंट कितना? -5। a4 कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट हमारे पास तो है ही नहीं, 0। a5 मतलब यहां कांस्टेंट है और हमारा कांस्टेंट 6 है। अब इन कुछ भी पूछ ले, x² इक्वल टू y क्यों रखना है प्रखर? हमें रूट्स थोड़ी ना निकालने हैं, हमें तो a3 निकालना था। अच्छा a3 क्या था? x² का कोफिशिएंट था और यहां x² का कोफिशिएंट कितना है? -5 है, तो a3 की वैल्यू -5 आ गई। इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है? इसने ये कहा कि ये 2 रूट इस इक्वेशन के हैं, मतलब ये 2 रूट इस इक्वेशन के हैं, ये 2 रूट तो
इरेशनल हैं तो इसका मतलब ये पेयर में आएंगे, तो ये दो अपने साथ और लेकर आ गए। तो मैंने क्या किया, अब मुझे चारों रूट पता चल गए। अब चारों रूट से मैंने क्या निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली। अब अगर ये दो इस इक्वेशन के रूट हैं तो ये दो भी इसी इक्वेशन के रूट होंगे। मतलब इन चारों रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो यही तो बनेगी, बस इसके साथ इसको कंपेयर करना है। कंफ्यूजन नहीं लग रहा है? बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। अब मैं आपको इसमें एक स्टेप और आगे लेकर चलता हूं। अब अगर मैं आपको एक रूट दे दूं, एक दे दिया तो दूसरा लिख लोगे, है ना? एक दे दिया तो दूसरा लिख लोगे, एक दे दिया तो दूसरा लिख लोगे, है ना? डन है ना? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, फिर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है? डन है? हाँ जी, इस बार शनिवार को टेस्ट होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी आपको रूट गिवन हो वो हमेशा होना a प्लस रूट बी की फॉर्म में होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। पहले तो देखो, क्या एक रूट इमेजिनरी दिया हुआ है? पहले हाँ या ना में जवाब देना है, इसको सोल्व नहीं करना। सोल्व करने का तरीका मैं आपको अपने आप बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ क्या एक रूट इमेजिनरी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? क्या एक रूट इमेजिनरी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? बस इतना बता दो मुझे आप। क्या एक रूट इमेजिनरी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? सर दिया हुआ है, इमेजिनरी दिया हुआ है, लेकिन वो इमेजिनरी वाला मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या वो डिनोमिनेटर में है? तो जब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिया हो ना, तो इसका रैशनलाइज करके इसको ऊपर लेके जाना है, याद रखना। मतलब सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। अगर वो पहले से सिंप्लीफाई है, जैसे यहां पे, रुको, जैसे यहां पे देखो, वो डिनोमिनेटर में नहीं है, पहले से सिंप्लीफाई है, x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है। वो पहले से x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है। अब वो पहले से x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है, तब हमें सिंप्लीफाई नहीं करना। लेकिन अब यहां देखो वो कहां है सर, वो डिवाइड में है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका आपको क्या करना है, कंजुगेट करके दूसरा रूट लिखना है ना? तो एक रूट क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, मैं इसको अल्फा मान लूं। एक रूट हमें दिया हुआ है ये, इसका कंजुगेट अभी नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 आइटा से डिवाइड, तो ये बनेगा 3 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर करके वो 25 बनेगा। मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा सर 3 डिवाइड बाई 25 और प्लस में 4 आयोटा डिवाइड बाई 25। याद रखना एक रूट ये है, मतलब अल्फा की वैल्यू ये है। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो गया, तो दूसरा रूट क्या आएगा सर, ये इमेजिनरी है तो दूसरा तो इसका कंजुगेट आएगा, मतलब वो आएगा 3 डिवाइड बाई 25 माइनस में 4 आयोटा डिवाइड बाई 25। आगे कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना? रुको एक बार, आगे कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहां देखो, इरेशनल है या नहीं है? बिल्कुल सर इरेशनल है, लेकिन जो इरेशनल वाला हिस्सा है वो कहां है सर? वो इरेशनल वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में है। तो जब भी इरेशनल वाला हिस्सा भी डिनोमिनेटर में दिया हो तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ न्यूमिनेटर में। क्या करेंगे सर? रैशनलाइज करेंगे। माइनस का है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और प्लस वाले से सर डिवाइड, है ना? तो ये क्या बनेगा सर? ऊपर बना 3 प्लस में √2 डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, सर a स्क्वायर माइनस में सर b स्क्वायर, मतलब कितना 2। तो ये बनेगा सर 3 प्लस में √2 डिवाइड बाय कितना 7, तो ये बना 3/7 और प्लस में √2 डिवाइड बाय 7। ये एक रूट बन गया सर,
अब दूसरा क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बनेगा, मतलब 3/7 माइनस का √2 डिवाइड बाय 7। सर कंजुगेट करके रैशनलाइज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो साहिल, लेकिन सबसे जेन्युइन तरीका देखो जिससे गलती होने के चांस कम है, पहले रैशनलाइज करो फिर कंजुगेट करो, पहले रैशनलाइज करो फिर कंजुगेट करो। और रैशनलाइज करना कब है, जब वो इमेजिनरी डिवाइड में हो या फिर वो इरेशनल डिवाइड में हो, ठीक है ना। आगे कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा इसमें देखो, क्या इसमें पहले मुझे बताओ, इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। क्या इसमें इमेजिनरी रूट दिया हुआ है? हां सर दिया हुआ है। क्या इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया। क्या इसमें जरूरत पड़ेगी? क्या इसमें जरूरत पड़ेगी? तो करो रैशनलाइज। और इसने क्या पूछा है, दूसरा रूट पूछा है, तो बताओ आंसर, शाबाश। एक रूट तो दिया हुआ है, इसने बोला है कि दूसरा क्या आएगा, तो पहले आप रैशनलाइज करो उसका, फिर उसका कंजुगेट करो, आंसर आ जाएगा। शाबाश, बताओ कमेंट करके फटाफट, फटाफट बताओ, शाबाश। एक रूट ये दिया हुआ है सर, मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, पहले रैशनलाइज कर लेते हैं सर। 2 माइनस का √5 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √5 से डिवाइड, तो ऊपर आएगा सर 2 माइनस का √5 डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर करोगे 5, तो यह आएगा सर 2 माइनस का √5 डिवाइड बाय कितना, माइनस का 1, इस माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस का 2 प्लस का √5 हो जाएगा। तो एक रूट तो ये आ गया सर। अब दूसरा इसका कंजुगेट आएगा तो आएगा माइनस का 2 माइनस का √5, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। रैशनलाइज कराया है, अभी कंजुगेट भी करना है दूसरे रूट निकालने के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे। सही है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाता हूं, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे भी इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। ये हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं सर? 2 रूट आते हैं, ठीक है। अगर हमें दोनों रूट पता है, अगर मैं आपको कहूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट जो है वो अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो आपका क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर बीटा है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपको रूट्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूट्स पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो मैंने कहा मान लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट हमारे पास है अल्फा और दूसरा रूट हमारे पास है बीटा। तो अगर आपको रूट्स पता हो, अगर आपको रूट्स पता हो तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अगर हमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या पता हो, दोनों रूट पता हो, और अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अगर मैंने आपको कहा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है जी, whose roots are -5 and 7। मैंने कहा कि वो इक्वेशन निकालो जिसके ये दो रूट हैं। तो आप दोनों रूट पता है या नहीं पता? सर दोनों रूट पता है। तो मैंने कहा इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में ये क्या बनेगा 2x और ये बनेगा माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, सही है, ये इक्वेशन बन गई। अब आते हैं हमारे इस वाले एग्जांपल में। इसमें क्या था सर, हमें एक रूट दिया हुआ था। ये एक रूट कैसा दिया हुआ है सर? हमें एक रूट ये इमेजिनरी दिया हुआ है, डिवाइड में है, तो पहले मैंने रैशनलाइज करके इसको ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बिल्कुल। अब एक रूट दिया हुआ है इमेजिनरी। अब इमेजिनरी रूट हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं, इसलिए वो सेकंड देगा नहीं आपको, वो कहेगा सेकंड आप ही निकालो। तो दूसरा इसका क्या होगा? कंजुगेट होगा। अच्छा, दोनों रूट मुझे पता है। अब दोनों रूट मुझे पता है। अब दोनों रूट अगर मुझे पता है तो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? हाँ या ना? तो दोनों रूट मुझे पता है, इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी सर एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होके ये आएगा 3 डिवाइड बाई 25 और प्लस में 3 डिवाइड बाई 25 इनटू में x, क्योंकि वो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और फिर क्या आएगा? प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब 3 डिवाइड बाई 25 प्लस का 4 आयोटा डिवाइड बाई 25 और ये आएगा 3 डिवाइड बाई 25 माइनस का 4 आयोटा डिवाइड बाई 25, इन दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया सर एक्स स्क्वायर माइनस में, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 डिवाइड बाई 25x प्लस में a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 9 डिवाइड बाई 625, फिर माइनस में इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16। आइटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू माइनस होती है तो प्लस डिवाइड बाई 625, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितना? 0। अब ये आगे क्या बन जाएगा? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे। तो हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस में 6 डिवाइड बाई 25x प्लस में, जब इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो 25 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डिवाइड बाई 25x प्लस में ये 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0। 25 एलसीएम ले लो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। तो हमारी इक्वेशन ये बनी है और इसने इक्वेशन दे रखी है ये। तो इसका मतलब कंपेयर कर लो। अब a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 25, b की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू माइनस का 6 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और ये देख लो कि ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6, 0। ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ए बी सी तीनों आ गए,
तो अब ए बी सी ऑप्शन में पुट करो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में जब बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई हो गया। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। गुड इवनिंग अमनदीप सिंह, अमनदीप। अच्छा देखो एक मिनट, सॉरी, ये वाला मुझे बताओ, क्या दोनों रूट पता है? अच्छा दोनों रूट पता है तो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? निकालो, शाबाश 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 शाबाश, सोल्व करो। दोनों रूट पता है मुझे, अब दोनों रूट पता है तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। मैंने आपको तरीका बताया इक्वेशन कैसे निकालते हैं। क्या आएगा आंसर? शाबाश। हेलो, जय हिंद। हाँ जी बोलो। हाँ जी बिल्कुल। तो आप उसमें ज्वाइन कर लो, योदा बैच में। नहीं नहीं नहीं, सेम है, क्लास चल रही है, अभी क्लास में ही हूँ। हाँ ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर? हमें तुमसे आंसर ही ना निकला अभी तक, क्या गुंडा बनोगे रे? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल, ये आएगा 3/7, ये आएगा 3/7, तो ये हो जाएगा 6/7 इनटू में एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। प्रोडक्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल में 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 7/49। अब 7/49 है, 7/49 मतलब 1/7। 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7x² माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ऑप्शन बी सही है। शाबाश, एक रूट पता है, दूसरा लिखो, फिर दूसरा भी आ जाएगा। पहला भी पता है, दूसरा भी पता है। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के इसके साथ उसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी बता दो। शाबाश। एक रूट अल्फा है, वो हमारा 2 प्लस में √3 आयोटा है। इमेजिनरी है सर, तो दूसरा इसका कंजुगेट होगा सर। लिख दिया सर कंजुगेट। अब सर इक्वेशन बनेगी x² माइनस में दोनों का सम करेंगे तो सर 4 आएगा इनटू में x, प्लस में प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यह आएगा सर a² माइनस में सर b² करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, और आयटा का करेंगे तो आयटा स्क्वायर आएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा x² माइनस का 4x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अगर देखें तो यहां x का कोएफिशिएंट p है और यहां -4 है, तो p की वैल्यू -4 और q की वैल्यू 7। बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। शाबाश करो, पहले p और q की वैल्यू निकाल लो, फिर p और q की वैल्यू निकाल कर ऑप्शन में पुट कर दो। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। मामला ओम प्रकाश कर दो,
बढ़िया 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 बढ़िया। अबे डी कहां से हो गया वे? चैट बेटे मेरे को सबकी शो हो रही है अभिषेक, लेकिन अब मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता ना, बहुत सारे बच्चे हैं ना। 300-400 बच्चों के कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा तो 2 घंटे का तो हमें सेशन रखना पड़ेगा। चलो 2 घंटे की क्लास है, किस चीज की? चलो आज हम कमेंट पढ़ेंगे। है इरेशनल रूट है सर, ए का हमारा 2 माइनस का √3 है सर, तो दूसरा हमारा होगा 2 प्लस का √3 सर। अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो आएगी x² माइनस में सम ऑफ √4 हो जाएगा, और जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो वो आएगा वही a माइनस बी, a प्लस बी करने पर वो आएगा 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर अगर करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो माइनस का 4 हो गई और q की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। देखो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है? p और q की वैल्यू पुट कर दो। ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। -4 का स्क्वायर 16 -16, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल साहिल। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। नेचर ऑफ रूट हमने डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ रूट में हमने वो चीजें, फिर कंजुगेट रूट वाला मैंने डिस्कस कर लिया, इरेशनल और इमेजिनरी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है वो हमने डिस्कस कर लिया। आगे के कंसेप्ट पे मूव करते हैं, ठीक है? 1 बाय 1 करके मैं केस बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला टॉपिक, वो है रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है सर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है बेटे? क्या आपको a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो वो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b², a² माइनस b²। ऑप्शन बी कैसे हुआ? अरे यार p और q की वैल्यू यहां पुट तो करो। पुट तो करो। -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि वैल्यू +1 है तो ये माइनस का 4 माइनस का 12, 16 माइनस 16 0। अरे यार सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे मल्टीप्लाई किया है मेरी बहन, मैंने डायरेक्ट लिखा है। हे प्रभु, अब मैं एक एक चीज, अब आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। x² माइनस में अब ये लिखूं सम, दोनों का सम ऑफ रूट इंटू एक्स, प्लस में दोनों की प्रोडक्ट। अब आप चाहते हो मैं ऐसे लिखूं एक एक चीज? ये आया x², ये माइनस का √3, ये प्लस का √3 कट गया, ये 2 + 2 कितना 4 माइनस का 4x। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है सर? वो होता है a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस में b² √3 का स्क्वायर 3 इक्वल में 0। ये आया x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तरुण मेरे भाई -4 आएगा ना,
यार x का कोफिशिएंट प्लस p है और यहां -4 है, तो p की वैल्यू -4 होगी ना मेरे भाई। जब p की जगह -4 रखेगा तभी तो ये और ये सेम बनेगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कहां सेटिस्फाई हो रहा है, 0 आंसर आना चाहिए। अब ये कह रही है कि सर 1 प्लस में 16 माइनस का 16 जो है वो 0 के बराबर होता है। अच्छा ये इससे कट गया तो क्या 1 0 के बराबर होता है? बी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं, टीपी पे प्रोवाइड कर देंगे कृष्ण पाल यादव। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कंडीशन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपकी क्लियर करूंगा, ठीक है? और ये कंडीशन याद रखनी है। एग्जाम में क्या वर्ड लिखा हुआ हो तो कौन सी कंडीशन आपको लगानी है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वन बाय वन करके लिखता हूं, ठीक है नहीं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा b0 हो, b0 होने का मतलब जानते हो, b0 होने का मतलब है x का कोफिशिएंट 0 हो। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका x का कोफिशिएंट 0 होता है, मतलब b अगर आपका 0 होता है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन। अब याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका b0 है, b0 होने का मतलब अगर आपका x का कोफिशिएंट 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल आते हैं बट अपोजिट इन साइन आते हैं। मतलब अगर एक 2 आएगा तो दूसरा -2 आएगा, एक 4 आएगा तो दूसरा -4 आएगा, एक माइनस का 1/2 है तो दूसरा प्लस का 1/2 है। इनकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस में वैल्यू तो सेम आएगी बट अपोजिट इन साइन है, हाँ या ना? अब इसका उल्टा भी ध्यान रखना है, अब इसका उल्टा भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं एरो दोनों साइड लगा रहा हूं, एरो दोनों साइड लगा रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको यह बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो एब्सेंट है जी, मतलब b आपका 0 है जी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। पुष्कर भाई जिसका समझ में आ रहा है उसका फॉलो करो, ठीक है ना? क्लियर है? अब अपोजिट कैसे? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यह बात लिखी हुई हो, क्या बात लिखी हुई हो
कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। अगर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर यह चीज लिखी हुई है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है उसको किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब b को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो अगर ये गिवन है तो ये कंडीशन आएगी, और अगर ये गिवन है तो ये कंडीशन लगानी है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिख के बताऊं, देखो मैंने लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मैं लिख रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of the equation x स्क्वायर प्लस में 3k माइनस का 1x प्लस में माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 have equal in magnitude but opposite in sign। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा होगा तब नहीं बराची, पहले जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा मैं। क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन के अंदर, देखो इसने कहा कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दिए हुए हो, ये तभी पॉसिबल है जब x का कोफिशिएंट 0 हो। जब x का कोफिशिएंट 0 हो तो x का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर, सर वो शून्य के बराबर। तो यहां से 3k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू कितना, 1/3। क्या बोलती पब्लिक? अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिखा है, वो थोड़ी सी मेहनत आपसे और भी करवाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये वाला एग्जांपल पहले मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन? हाँ या ना? बोला गया है कि नहीं बोला गया? बिल्कुल बोला गया है। लेकिन जो इक्वेशन दी गई है ना वो सिंप्लीफाई करके नहीं दी गई, तो पहले आप इसका एलसीएम वगैरह लेकर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि एग्जाम में आपसे थोड़ी सी मेहनत भी करवाएगा। तो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम उलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x प्लस में क्यों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यह आएगा x प्लस में p, और डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू एक्स और प्लस में पी क्यू, और इक्वल में कितना आएगा, 1/r आएगा, 1/r आएगा। अब ये r की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस r की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस एक्स कितना 2x, और r करोगे तो ये आएगा 2rx प्लस में इस r की क्यू के साथ मतलब QR प्लस में PR इक्वल में ये जो डिवाइड में है इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में px प्लस में qx प्लस में कितना pq। सारे उधर ले जाओ,
सारे उधर लेके जाओगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, तो वो एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स कॉमन आएगा तो यहां आएगा p प्लस में क्यू और ये उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 2r और वो x कॉमन हो गया। ये दोनों अभी उधर जाके माइनस में, तो ये प्लस का p क्यू है, ये माइनस का क्यू आर और ये माइनस का आर पी इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सिंप्लीफाई होके, ये एक्स स्क्वायर बैठा, ये एक्स बैठा, ये पूरा कांस्टेंट है। अब मैंने क्या कहा, इसने ये कहा कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि x का कोफिशिएंट 0 होगा। x का कोफिशिएंट 0 होने का मतलब कि ये रिजल्ट हमारा 0 के बराबर होगा। तो p प्लस क्यू माइनस का 2r इज इक्वल टू 0, तो यहां से p प्लस क्यू किसके बराबर 2r के बराबर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्या बोलते पब्लिक? सर वॉर शुरू हो गई। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को पूरे को जड़ से उखाड़ फेंको, और ऐसा होगा। सही है ना, सिंपल है एकदम। देखो पहले काम तो सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी प्रोडक्ट पहले 1 के साथ, फिर इसकी प्रोडक्ट इधर 1 के साथ, तो ये आया। एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर जो डिवाइड वाला है उधर 1 के साथ, ये आर इधर इस तीनों के साथ, फिर इनको उठा के मैं उधर ले गया, एक्स वालों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया, कांस्टेंट अलग लिख दिया। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, इससे रिलेटेड एग्जांपल कैसा आता है वो भी बता दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि अगर B और C दोनों ही 0 हो जाएं, अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फिर बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, हाँ या ना। अगर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहां बचा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ए कांस्टेंट है उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा उस केस में, इस केस में बोथ रूट्स आर इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये तो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 0, और स्क्वायर है इसलिए 2 रूट आते हैं, इसलिए इसमें लिख दिया जाता है। मतलब 0 तो 0 ही होता है, एक ही माना जाएगा वैसे तो, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो इसलिए वो बोल देता है कि दोनों रूट 0 आएंगे, सेम ही रूट ही आएंगे, इसलिए होगा तो एक ही है ना, बट दोनों रूट सेम आएंगे, पहला भी 0 आएगा दूसरा भी 0 आएगा, बट यहां लिख दिया जाता है कि बोथ रूट्स आर इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कोई नहीं बनता, इतना ध्यान रखना, बट आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा केस कि अगर इफ आपका C 0 हो जाता है, आपका C 0 है, ठीक है, और B आपका नॉट इक्वल टू 0 है। C 0 है मतलब ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 है लेकिन ये नॉन 0 है, ठीक है, तो 1 रूट, उस केस में एक रूट तो आपका 0 आएगा
और दूसरा रूट, सेकेंड रूट आपका जो होता है वो माइनस का b बाय ए होता है, माइनस का b बाय ए होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लो, देखो जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। देखो इसमें कांस्टेंट हमारा 0 है, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट एब्सेंट है। अच्छा कांस्टेंट एब्सेंट है मतलब c हमारा 0 है, तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा इसमें से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा दो की प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0, तो x इज इक्वल टू एक तो 0 आ गया, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। सही है ना। तो जब हमारा c 0 होता है तो एक रूट तो 0 ही बन रहा है, देख लो, और दूसरा रूट बनता है माइनस का b बाय ए, देख लो माइनस का b डिवाइड बाय ए, है ना। ये भी स्टेटमेंट पर्पज के लिए ध्यान रखना है और ये भी स्टेटमेंट पर्पज के लिए ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको स्टेटमेंट पर्पज के लिए ध्यान रखने हैं, ये दिमाग में रखो, ठीक है। बट इसका एग्जाम्पल बनता है, किस तरीके का एग्जाम्पल बनता है वो मैंने आपको अभी बताया। सेकेंड एंड थर्ड सिर्फ स्टेटमेंट पर्पज के लिए ध्यान रखना है। वो आपको कंडीशन देके रूट्स के बारे में पूछ सकता है। वो कहेगा कि ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c मेरा 0 है, c मेरा 0 है, तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, तो आप कहेंगे एक रूट तो 0 होगा, दूसरा रूट माइनस का b बाय ए होगा। रूट पूछेगा नहीं, ठीक है, डन है। अब यही मैंने यहां पे पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब बारी है फोर्थ की, अब बारी है फोर्थ की। फोर्थ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। फोर्थ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। x² टू x² माइनस 5x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ठीक है। फटाफट अपनी नोटबुक पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कंसेप्ट से इसका रूट्स निकालो, शाबाश। फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कंसेप्ट से इसके रूट्स निकालो, शाबाश, निकालो रूट्स। दूसरा एग्जांपल मैं तब तक सोच लेता हूं, तब तक इसके रूट्स निकालो आप। 3/2 + 2/3 9 + 4 13/6 6x² - 9 + 4 13x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। साहिल बोल रहे हैं सर 2 और 1/2, 2 और 1/2, ठीक है जी। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर मैं इसके रूट निकालूंगा तो वो आएगा सर माइनस का b, फॉर्मूले में माइनस होता है और ये b भी क्या है, माइनस का है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4, a कितना है 2 है, c कितना है 2 है, डिवाइड बाय 2a, a कितना है 2 है। तो यह आया 5 प्लस माइनस 16 25 माइनस में 16 कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 डिवाइड बाय 4। तो यह आया एक बार तो 5 + 3 डिवाइड बाय 4,
एक आया 5 -3 डिवाइड बाय 4, एक आया 2 और एक आया 1/2। ये दो रूट आ गए, ये दो रूट आ गए। एट डिवाइड बाय 2 और ये 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है सर। अब दूसरे की बारी। ये x इज इक्वल टू माइनस का b करेंगे तो प्लस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 169 माइनस का 4 a इंटू में c करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय कितना 2 इंटू में a मतलब 6। ये आएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा हमारा 144 माइनस में कितना 169 तो ये आएगा 25 डिवाइड बाय कितना 12। यह आएगा 13 प्लस माइनस कितना 5 डिवाइड बाय कितना 12। तो एक आएगा 13 प्लस का 5 डिवाइड बाय 12 और एक आएगा 13 माइनस का 5 डिवाइड बाय 12। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 12 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाय 12। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। बताओ हाँ या ना। सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हो बेटे, रुक जा, सारे तेरे जैसे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं, सारे तेरे जैसे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं, ठीक है ना, सारे तेरे जैसे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं। बिना एग्जाम्पल लेके अगर बताऊंगा तो बहुत सारों को समझ में ही नहीं आएगी चीज। अब मैंने दो एग्जाम्पल अलग अलग लिखे हैं लेकिन दोनों एग्जाम्पल में कंडीशन सेम लगाई है। अब मैंने अभी तक कंडीशन नहीं बताई, अब मैं कंडीशन बताऊंगा तो फिर उससे पहचान करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां देखो दोनों रूट्स, क्या ये दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? क्या दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं। बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर हैं। क्या 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होता है? क्या 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है? तो यहां देखो बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हाँ या ना। यहां भी देखो बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों रूट एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल बने, यहां भी दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल बने। कब बने? यहां देखो ए और सी क्या दोनों बराबर हैं? ए और सी दोनों सेम है? हां सर सेम है। ए और सी क्या सेम है? सर बिल्कुल सेम है। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए और सी बराबर होते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जब बराबर हो तो क्या होगा? बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होगा। बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होगा। अब एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता है? आया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा, आया हुआ है गाइस, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the roots of the equation थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस में k इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैंने अभी आपको क्या बताया? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर कब होते हैं? जब a आपका c के बराबर हो। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट, मतलब a आपका जब c के बराबर हो मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी।
डन है जी बात? कोई डाउट? एकदम क्लियर है जी बातचीत? मामला ओपी है जी। फोर्थ कंडीशन क्लियर हो गई? फोर्थ कंडीशन क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? कहाँ पे है आज? सिक्कर में? अभिनव सर अरे क्या बात कर रहे हैं यार, हैं? अभी चलता हूँ। सिक्कर चलना है? चलो। हाँ जी, डन है बातचीत? चलो, तो आज के लिए इतना बहुत रहेगा मेरे हिसाब से, वरना ओवरफ्लो हो जाएगी गाड़ी। इनको पता ही नहीं चलता 2 घंटे। इधर आओ रावत सर, मैं आपको एक खास पर्सन से मिलाता हूँ जो दिल के मेरे बहुत इधर वाली साइड के करीब है ये हमारे रावत सर। जैन चौल। क्या आप मतलब इस माहौल में आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो प्लीज। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा जब मैं बड़े बड़े सेमिनार करने जाता हूँ, सबसे पहले 1 मिनट मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। रावत सर हमारे एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं। मैं सर आजकल बहुत सारे सेमिनार कर रहा हूँ, जैसे स्कूलों में जाता हूँ, तो मैं हर एक बच्चे को यही बोलता हूँ कि अपने माता पिता और अपने गुरु का नाम इतना रोशन कर दो, इतना रोशन कर दो कि भविष्य लिखने वाला भी लिख दे कि हाँ भाई, कोई था और कोई ऐसा शख्स था जिसने अपने माता पिता और अपने गुरु का इतना सम्मान किया और उनकी इज्जत और उनकी लाज बचाई। मैं सर एक चीज़ में कॉमन चीज़ मतलब जो इनके शायद टॉपिक के लिए भी नहीं है, जय हिंद जय हिंद, जो इनके टॉपिक के उसे बाहर है। मैं जब कभी भी कोई से भी कंपटीशन का फॉर्म भरा जाता है या किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो या किसी कहीं भी आप अपना रिज्यूमे लगाते हो तो वहाँ लिखा रहता है फादर ऑक्यूपेशन। मैं इस चीज़ से बड़ा वो हूँ थोड़ा, मैं जब जाना मैंने कि फादर ऑक्यूपेशन, तो कोई बच्चा लिख देता है कि फार्मर, कोई बच्चा लिख देता है कि शॉपकीपर है, या कोई बच्चा लिख देता है कि भाई ड्राइवर है कि नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ इन बच्चों से, जितने भी बच्चे अभी रात को एक क्लास देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाली जनरेशन जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो ये अपने बच्चों से लिखवाएं कि मेरा पापा मेजर है, मेरे पापा आर्मी में मेजर है, या मेरी मम्मी कर्नल जो अभी सोफिया थी जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर वो क्या लीड करा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो इनके जनरेशन होगी वो अपने पेरेंट्स की ये ना लिखे कि मेरी मदर हाउसवाइफ है या हाउस मेकर है। इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, जब आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों से फादर ऑक्यूपेशन या मदर ऑक्यूपेशन में ये ना लिखवाएं कि मेरे पापा ड्राइवर हैं या वो हैं वो। वैसे फार्मर का भी बहुत बड़ा रोल है, बट लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात कर दी सर, सो ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा, जब कभी मौका मिले आपके सामने आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मोटिवेशन वाली बातें करेंगे। वैसे मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, पेन और कलम बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब तक पेन और कलम नहीं है तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मोटिवेशन डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपनी पेन और कलम में, कितने 100% सर, 100%। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अपन एक ही बात कहते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, ठंडा पानी पीने का चलो, तो बाकी का कंसेप्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 चांद लगाने वाले हैं, और आगे भी बाकी के चैप्टर्स के अंदर भी। ठीक है जी, तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। हाँ